बच्चों, गणित की कक्षा में आज आपका स्वागत है। उसी के साथ ही हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अध्याय के समाप्त करने के उपरांत आज हम लोग अपनी गणित की कक्षा में सांख्यिकी के अध्याय का प्रारंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहला है समांतर माध्य। समांतर माध्य के विषय में कक्षा 9 में हम पढ़ के आए हैं कि किसी आंकड़े का औसत मान को हम लोग समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। आप यदि कुछ नहीं जानते तो औसत मान तो जरूर जानते हो। जैसे हम कहें कि 2, 4, 6, 8, 10 का औसत ज्ञात करो। बिल्कुल हम अपनी कक्षा 4, 5, 6 की कक्षाओं को ध्यान में ले आएं, जहां सर जी ने बताया था कि जो भी मान दिए हुए होते हैं उन मानों को जोड़ दिया जाता है और उतने ही से भाग दिया जाता है जितने की वो संख्याएं होती हैं। जैसे 2, धन 4, धन 6, धन 8, धन 10 बटैया 3 2 5, 5 का भाग दे देंगे। जोड़ लें हम लोग 4 2 6 6 12 8 20 20 10 30 और 30 बटा 5 बराबर हो गया 6। ये औसत निकालना सीखा था जब हम लोग कक्षा 9 में आए थे। 9 में आने के उपरांत हम लोगों ने इसी प्रश्न को इस प्रकार से सुना था का समांतर माध्य ज्ञात करो। मैं आपको कक्षा 9 में ले चलना चाहता हूं, जब आप समांतर माध्य सीख रहे थे। आइए थोड़ा सा मैं चर्चा करूं। यदि ये किसी आंकड़े में दिए गए पदों की संख्या x1, x2, x3 ... xn तक हुआ करती है और इसका समांतर माध्य यम हुआ करता है, तो यह यम बराबर होता था पदों का योग x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ... xn बटा n, जहाँ n पदों का योग था, यम समांतर माध्य था। इसी को हम लोगों ने कक्षा 9 में सूत्र के रूप में जब जाना, तो सूत्र के रूप में हमने देखा कि एक सिग्मा शब्द लगाया, सिग्मा x बटे n। सिग्मा क्या है? सिग्मा दिए गए पदों के योगफल को बताता है। दिए गए पदों के योगफल को यह सिग्मा अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। n होता है नंबर ऑफ, ये जो पद हैं उन पदों की संख्या, इनके नंबर कितनी संख्याओं में है, ये कितनी संख्याओं में है। यहाँ n संख्या में है, इसलिए यह n आया हुआ है। यहाँ 1 2 3 4 5 संख्या में है, इसलिए हम n की जगह पर 5 लिखेंगे। आइए हम इस सूत्र के आधार पर समांतर माध्य की गणना करें। तो हम लिखेंगे यहाँ समांतर माध्य के सूत्रानुसार। समांतर माध्य के सूत्रानुसार क्या समांतर माध्य का सूत्र बताया गया है? यम बराबर सिग्मा x अपान n। प्यारे बच्चों, सिग्मा x कहता है जो भी पद दिए गए हैं उन पदों का जोड़ कर लो। जोड़ लो, दुक्का दुए, चरका चारे, छक्का छवे और अट्ठा आठे, दसा दसे, मतलब 2 4 6 8 10 को जोड़ दो। फिर इनकी संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 है, 5 का भाग दे दो, बराबर आया 30 बटा 5 बराबर आया 6। इसलिए आंसर हो गया समांतर माध्य
यम बराबर 6। ये हमारा उत्तर हुआ। ये तो साधारण विधि से लगाने का यह सिस्टम है। देख लीजिए, जहाँ कहीं दिक्कत समझ में आ रही हो आप पूछेंगे। चलिए, ये अब हमें यहाँ केवल एक चीज और सीखना है। कक्षा 9 में हमने केवल आपको सिखाया होगा सीधी विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। आज हम लोग इस समांतर माध्य ज्ञात करने की लघु विधि का भी अध्ययन करेंगे। लघु विधि क्या है? लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आइए हम एक सूत्र की बात करें। तो ये अब हम इसे मिटा देंगे और लघु विधि द्वारा इसकी गणना करेंगे। लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। अब यहाँ हम लोग पद लिखेंगे। अब यहाँ से इसका कल्पित माध्य लिखेंगे। एक नया चीज आ गया। और यहाँ हम विचलन लिखेंगे। और यहाँ हम लोग ये देखिए, यही सवाल उत्तर उतना ही आएगा। लगाने का दूसरा तरीका, पद लिख लो। अब 2 4 6 8 10। कल्पित माध्य कहाँ से मानते हैं? इस पद में से कोई भी संख्या कल्पित माध्य मानने के लिए आप स्वतंत्र हो। इसमें से कोई भी एक संख्या मान लो, चाहे 2 भी मानोगे तो उत्तर उतने आएगा, 4 मानोगे तो उतने आएगा, 6 8 10 में से कोई मानेंगे। चलो प्रयास हम लोग करते हैं कि हम बिचवा वाला मान लेते हैं। पद को यक्ष अक्षर से लिखते हैं, कल्पित माध्य को कैपिटल ए अक्षर से लिखते हैं और विचलन को डी अक्षर से लिखते हैं। और डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। चलो भैया, अब आप यहाँ आ जाओ। यहाँ डी निकालना है। यक्स में से ए को घटाओ। 2 - 6 बराबर कितना आया? -4। 4 - 6 बराबर -2। 6 - 6 बराबर 0। 8 - 6 बराबर 2 और 10 - 6 बराबर 4। इतना काम करने के बाद हम लोग इस वाले पद का जोड़ कर लेते हैं और लिखते हैं सिग्मा डी। सिग्मा डी शब्द कहता है आए हुए इस डी के मान को जोड़ लो। जोड़ो 4 2 6, ये जोड़ोगे तो ऋण 6, ये जोड़ोगे तो धन 6। धन 6 में ऋण 6 जोड़ोगे क्या आएगा? 0 आएगा। आ गया यहाँ 0। ए का मान 6 है और ये पद है। अब आप इसके सूत्र का प्रयोग करोगे, कल लघु विधि के सूत्र का प्रयोग करोगे। प्यारे बच्चों, सूत्र होता है यम बराबर ए प्लस सिग्मा डी अपान यन। ये लघु विधि का सूत्र है। उत्तर उतना ही आएगा, लगाने का तरीका बदल गया केवल। क्या हुआ? यम बराबर ए कितना है? 6 प्लस सिग्मा डी कितना है? 0
यन कितना था? 1 2 3 4 5, 5। 0 में 5 का भाग दोगे 0 हो जाएगा, तो 6 धन 0। यम का मान कितना आया? 6। सीधी विधि से हम लोगों ने लगाया था तो भी मान 6 आया था, और लघु विधि से लगाया तो भी मान 6 आया। ये है लगाने का तरीका। अभी जो चीज़ आपको पढ़ाया हूँ इसके लिए आप होमवर्क लिख लीजिए, फिर आगे देखा जाता है। पहला सवाल सबसे पहले लिखिए, दिए गए प्रश्नों दिए गए प्रश्नों का समांतर माध्य लघु विधि तथा सीधी विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला सवाल होगा 3 5 7 9 12 14 16 18 का समा ज्ञात करो। समा माने समांतर माध्य ज्ञात करना है। एक सवाल हो गया। देखिए यहाँ पदों की संख्या 3 3 6 2 8 हो गई। कितने से भाग दोगे यहाँ? हाँ जी, बोलो नहीं। नंबर दो होगा 10 15 20 25 30 35 का समा ज्ञात कीजिए। कक्ष दोनों विधि द्वारा निकालना है, इनका भी हम लोग इसको घर पे लगाएंगे। अगर बुझाए ना होगा तो पूछेंगे। मुझे उम्मीद है आप प्रश्नों को नोट कर चुके होंगे। मैं इसे ब्लैक बोर्ड से साफ करना चाह रहा हूँ। आगे चलिए, देखिए आगे ध्यान से। इसी समांतर माध्य के छोटे क्वेश्चनों को एक तीसरे सवाल के रूप में भी पूछा जाता है आपसे। वो कैसा? उसका लिखिए। उसका प्रश्न कैसे होगा? 2 4 6 x 10 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करो। बहुत लोग लगा लेंगे इसको। पिछले कक्षाओं में मैंने बहुत ही ढंग से पढ़ाया था इसको, आप सबको पता होगा। हल करेंगे हम लोग, सूत्रानुसार करेंगे। सूत्रानुसार क्या सूत्र दिया गया है भाई? यम बराबर सिग्मा x अपान n। इसे लघु विधि का प्रयोग यहाँ नहीं करते हम लोग, सीधी विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ यम आपको दिया गया है ना, कितना दिया गया है? 6। सिग्मा x 2 धन 4 धन 6 धन x धन 10 बटा 1 2 3 4 5 बटा 5। प्यारे बच्चों इन्हें हल कर लो। 5 छक्का 30 या 30, 6 4 10 2 12 और 10 22 धन x। पक्षांतर कर लो। 30 में से 22 घट जाएगा, बराबर यकस हो जाएगा। इसलिए यकस बराबर 8 हो जाएगा। वही सवाल है जिसमें हम यहाँ 8 रख के निकाले थे तो समांतर माध्य 6 आया था।
ऐसा भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। आप 9 की गणित निकाल करके सांख्यिकी देखोगे तो ये सारे प्रश्न आपको दिखाई देंगे। ये समांतर माध्य के निकालने का लघु विधि का तीसरा फॉर्म है। आप लगा लीजिए, इसको समझ लीजिए। ऐसे प्रश्न आपको 10 के क्लास में तो कम मिलेंगे, हो सकता है कि न भी हो, लेकिन 9 के क्लास में थे। आप 9 की गणित से निकाल कर दोहरा जाइएगा आज, और आपको अगले क्लास में हम समांतर माध्य से आगे बढ़ने वाले सवाल के लिए सूत्र बताएंगे। उसकी हेडिंग होगी समांतर माध्य ज्ञात करना जब आंकड़े अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों, ऐसा हो भाई। कहने का मतलब आप अपनी बुक में देखोगे ऐसे कुछ दिए गए होंगे। यहाँ भार किग्रा में होगा और छात्रों की संख्या होगी। जैसे कक्षा 10 के सेक्शन ए क्लास में कुल 50 लड़के हैं, जिसमें 50 किलोग्राम वाले 10 लड़के हैं, 45 किलोग्राम वाले कुल 14 लड़के हैं, 40 किलोग्राम वाले 15 लड़के हैं, और बचे कितने? 5 4 9 हो गया, 1 1 2 1 3 39 हो गया, 1 40 10 50। 11 लड़के जो हैं ये जो है 39 किलोग्राम वाले हैं, तनी कमज़ोर हैं। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, इसके भी हल करने की 2 विधियां मैं आपको सिखाऊंगा। घर से सीख लीजिएगा, किताब से पढ़ लीजिएगा। मैं इनकी भी सीधी विधि और लघु विधि दोनों का प्रयोग करना अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। वह सब उसके लिए 2 सूत्रों का प्रयोग करूंगा। यम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये तो सीधी विधि का सूत्र होगा, और टेढ़ी विधि नहीं कहते, लघु विधि कहते हैं। उसका सूत्र होगा यम बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। प्यारे बच्चों, आपकी जो किताब में सूत्र दिए गए हैं वो ऐसे घुमावदार और टेढ़े मेढ़े हैं कि उसको समझने में हमको लगता है कि 1 आध दिन नहीं, हफ्तों लग जाएंगे। इसलिए उस सूत्र की ओर हमें देखना ही नहीं। आप मेरे सूत्र को याद करो, बिल्कुल सिंपल से सूत्र दिख रहे हैं, और इस सूत्र के आधार पर ऐसे प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट डे हल करेंगे। पहले घर से पढ़ेंगे, लगाएंगे और पीछे भी लगाएंगे और तब हल करेंगे। धन्यवाद।